बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। हम आज कक्षा 9 में हिंदी विषय का पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 2 बैलों की कथा का शेष भाग पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। गाय सींग मारती है, ये भी पढ़ा था। कुत्ता गरीब जानवर है, तथा ये भी हमने पढ़ा था कि आदमी अगर बेवकूफ़ होता है तो उसको गधे की उपाधि दी जाती है। तथा हमने पढ़ा था कि एक छुरी काछी के दोनों बैलों का नाम था हीरा मोती, और दोनों किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। देखने में कैसे थे बच्चों? बहुत सुंदर थे। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, सादी बैठते। एक मुंह उठा लेता तो दूसरा हटा लेता। अब आगे का पढ़ते हैं हम। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेज रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमें भेज दिया। उसने तो अपने ससुराल भेजा, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि हमें बेच दिया है। अपना ही बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा। कौन जाने, पर चूरी के साले गया तो घर में तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। वो उनको ले तो गया, लेकिन उसको पसीना आ गया, यानी वो बहुत घबरा गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता। किनको? उन बैलों को, दोनों बैलों को, हीरा और मोती को। वो आगे पकड़ के खींचता। पगिया यानी पशु बांधने की जो रस्सी होती है, तो उसको पकड़ करके वो आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोड़ लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। उन दोनों बैलों का जो व्यवहार था ना, वो ऐसा लग रहा था बहनों कि ऐसा प्रतीत हो रहा था भैया बहनों कि जैसे अगर उनको ज़बान दी हुई होती, मुंह पे वाणी दी हुई होती, तो वो अपने मालिक झूरी से पूछते कि हम गरीबों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर जाना कबूल, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। बैल सोच रहे थे कि भाई हमारी मेहनत से काम नहीं चल रहा तो हम और मेहनत कर लेंगे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह नहीं डाला। दिल भारी हो गया। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पखीर तुड़ा डाले। जब उनको लगा कि गांव सो गया है और घर की तरफ चले। पखी मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अब इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, बाहर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम, आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे जन्म के आदमी है।
इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बेलो को द्वार पर देखा तो वो जल उठी। क्यों जल उठी? क्योंकि उसके मायके यानी उसके घर वालों के पियर में भेजा गया था। बोली, कैसी नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी लोग पानी पिला कर ही रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, गांव भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मारी डालेगी। मजदूर बोला, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं के से कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। कौन था सहनशील? हीरा। संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। जूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर उसमें मिला सूखा भूसा भी था। नाद की तरह आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर अब इन दोनों ने जैसे ही पाँव न उठाने की कसम खा ली। जैसे ही हल में जोता ना, तो वो पैर ही आगे नहीं बढ़ा रहे थे। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूँगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, न तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया। उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसलहत है। आप दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस 1 रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन रात जोड़ जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को भी थान पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियाँ खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। धन्यवाद बच्चों।